बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे जज करना बंद कर दें। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। कहानी जरूर सुनानी चाहिए अपने बच्चों को। टायर लखनऊ, देयर इज नो प्रिंसिपल हु डज नॉट नो मी। द मोस्ट डायनेमिक प्रिंसिपल आपको कहा गया। बच्चे जब बाहर निकले ना तो उनको कभी ये फील ना हो कि मेरे स्कूल ने मुझे इस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया। आपने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है, माइंड थोड़ा बहुत पढ़ पाता। I personally feel I'm a very emotionally driven person. First, we were the launching pads for the skill program, which is now run by CBS. I have had backstabbers. इतना वर्डन पेरेंट्स पे आ गया है, स्कूल उतना वर्डन लेना शायद नहीं समझते हैं। टीचर को कॉल करे और उसी में डांट रहे हो। अपने बच्चों को एक साथ संभाल, वो क्या एक ट्रिक है। Communication. Keeping your phone aside and talking to your child. School is not a place to just nurture their academic excellence. देखिए, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। और कुछ ऐसी ही सीखने वाली जर्नी में पुनीत का पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूं। मेरा नाम है आरजे पुनीत, आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही रेनाउंड स्कूल की प्रिंसिपल, जैसा कि मैं आपको इस सीरीज में हमारी तमाम प्रिंसिपल से मुलाकात करवा रहा हूं। सो मैम की जो जर्नी है वो बहुत कमाल की है। जितना मैंने मैम के बारे में रिसर्च किया है, पढ़ा है, उनसे जाना है। देखिए, एक तो मैम एमए है साइकोलॉजी में, एमबीए किया हुआ है। मजा आएगी बात करने में क्योंकि मैं खुद एक एमबीए स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ एडवाइजरी मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैम का उससे भी जुड़ाव, वो क्या है वो आज हम मैम से जानेंगे। सो पूरा 25 साल का 25 ईयर करियर एजुकेशन फील्ड में। सो एक ऐसी शख्सियत, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मांडवी त्रिपाठी मैम आज हमारे साथ पुनीत का पॉडकास्ट में जुड़े हैं। मैम, वेलकम है आपका एनएफए डिजिटल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एनएफए फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हमको यहाँ बुलाया। थैंक यू पुनीत कि आपने ये सोचा कि प्रिंसिपल्स का एक पॉडकास्ट, क्योंकि हमको कोई सुनता नहीं है। हमारे पास सिर्फ लोग सुनाने आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो। सो एट टाइम्स हमारी वॉइसेस अनहर्ड रह जाती है। वी गेट मोर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, लेसर इनटू टीचिंग। कहीं ना कहीं वो बैलेंस कभी प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ। और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को एंड यू आर मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई कांग्रेचुलेट एनएफए, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर कमिंग आउट विद दिस थॉट प्रोसेस। थैंक यू सो मच। और मैं डेफिनेटली ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस जर्नी को, ये पॉडकास्ट की जो जर्नी है, उसका मार्गदर्शन या कहीं गाइडेंस मुझे पूरी टीम को आपसे मिला है। तो पूरी टीम की तरफ से आपको भी थैंक यू सो मच पूरे दिल से कि आपने। Because I always feel कि the chair of the principal is a seat of thorns. And everybody has a lot of expectations from us and they look up to us. It's not their fault, our seat is like that. So पेरेंट्स हों या बच्चे हों, हमारे पास सब समस्या लेके आते हैं। हमारी पीठ थपथपाने बहुत कम लोग आते हैं। और मैनेजमेंट की भी अपनी लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां हम दिल खोलकर बात कर पाएं, और कोई एक ऐसा पर्सन हमारे सामने हो। एंड थैंक्स कि मुझे लगता है कि आप में वो है कि आप हमें सुनेंगे। इस इवेंट में आपके स्कूल में आना हुआ है, मिलना हुआ है। सो वो सारी मेमोरी, वो सारी चीजें फिर से मुझे रिकॉल हो रही हैं आपको देखकर। सो मैम, जैसा कि मैं देख रहा था, मोस्ट डायनेमिक प्रिंसिपल आपको कहा गया। सो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज तो आपको समझना चाहिए। आप मुझसे 3 बार मिल चुके हैं। आपको व्यक्तित्व कैसा लगता है ये तो सामने वाले की नजर है। देखिए, कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो ये तो सामने वाले पे है कि वो मुझे कैसा परसीव कर रहा है। अपने आप से अगर मैं खुद को कहूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, लाइक आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड मैं अपने स्कूल में भी उसी तरह का एक मतलब चाहती हूँ कि बच्चे जब बाहर निकले ना तो उनको कभी ये फील ना हो कि मेरे स्कूल ने मुझे इस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया। और आज के समय को देखते हुए मुझे लगता है वो डायनामिज्म मुझ में क्या, मुझे लगता है मेरी हर एक टीचर में, हर एक बच्चे में होना चाहिए। इफ यू आर डायनेमिक, I think you will be successful somewhere. Because मैं अगर if I look back
तो मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगी आई वॉज इन द टॉप स्टूडेंट्स, बट येस आई वॉज इन गुड स्टूडेंट्स. But I thank my school and my teachers. I'm a Mariampurian from Kanpur. Right. So whenever I look back to my journey, hats off to the teachers who grilled us in each and every sphere. उन्होंने चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे हाँ कोई भी स्पोर्ट्स हो, we were given. And apart from that, one thing that our school never left was keeping us very grounded. तो हम 6th onward से, आप पुनीत बिलीव नहीं करोगे, हमको स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाता था. तो वन डे वाज डेडिकेटेड. सैटरडे को हमारा हाफ डे करते थे एंड वी वर टेकन बाय बस टू अ स्लम एरिया इन कानपुर एंड वी वर सपोज्ड टू कंडक्ट अ प्रोग्राम व्हिच वाज कॉल्ड एज ईच वन टीच वन. कानपुर से यहाँ लखनऊ फिर आपने पूरी जर्नी, चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स रहे, बिकॉज being a woman, it's not easy, you know. Right. I got married at a very early age. It was just 23 and okay. I was working before I got married because I had a 2 years of courtship period. 2000 I got engaged and 2002 I got married. Okay. So in between also I was working. So I never, although at times it was so that my in-laws did not want me to work. क्योंकि होता है कि you have to strike a balance between the family and उनको लगता था मे बी कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं तेज होंगी, तो कैसे फैमिली स्ट्राइक बैलेंस सब कैसे होगा. बट I would like to thank that everybody adjusted and they understood me well. सब ने manage किया and most of all my father and my husband. I would say my father has never said a no to anything. Wow. Being a girl, I never felt that I'm a daughter because he said whatever you want to do, you do. I am standing at your back. I am your strength. So I started from Sanatan Dharma. I taught there. Then I went to KDMA in Kanpur. Then I worked with Dr. Viren Swaroop and their professional studies group. Okay. Looked after the MBA, BBA, all those students as a vice principal administration there also. Then I went to GD Goenka Agra. I established a school in Kanpur as a founder principal for Bansi Group of Education, which is now known as Hopetown International in Kanpur. And then I went to Agra. And that decision was a life-changing decision for me because in that decision nobody from my home wanted me to move out of the house. My husband was working for Reliance and was posted in Shahjahanpur. So I said he comes in a week to meet us all, and I was actually selected for GD Goenka Jammu as a vice principal, but then Jammu being little controversial, everybody in the family denied and I could not go. But that was the point which somehow was the changing point of my journey, because when this denial came from in-laws, my husband, something inside me said कि यार अगर मेरे पति को ये ऑफर आता, so everybody would have said yes and would have pulled me, मुझे भी पुश कर देते कि you go. But being a woman, they all, maybe they might be worried about my security, but somewhere I feel that do I lack strength, do I lack confidence, do I lack that courage that I cannot move out alone and stand on my own. So that was the point. I promised myself, I didn't say anything, but I promised myself the next opportunity that's come up, I will go. So when this Agra thing came, I decided to move out. My children were in grade 2 and 3. Okay. And I went all alone. But then I managed everything. The school and the chairman were really supportive. They took great care. That is God's grace on me. I'm blessed that way. And here also I must say that my chairman is such a wonderful person that like I'm full of praises. So there also they took very good care of me. कहते हैं कि एक नारी शक्ति दो हाथ होने के बाद भी बहुत से हाथ हैं और बहुत से दिमाग हैं, बहुत से काम एक साथ. बिल्कुल, मैंने आगरा में कुछ सिचुएशंस ऐसी फेस की कि मतलब 2 सिचुएशंस आई स्टिल रिमेम्बर. एक बार मैं इतना बीमार हुई कि मेरे पड़ोसियों को आकर मुझे एडमिट मतलब उन्होंने करा, और आई टोल्ड माय किड्स बिफोर आई फेंटेड दैट डोंट कॉल पापा because he'll be worried. Let me come in senses, whatever is happening, let it happen. Divya auntie is there, she'll take care, but you don't call papa because he'll panic. So 2 days at least, like I was in a state where I could not talk much, and those neighbors took great care of me. So I still remember them. मतलब ये podcast मैं तो दिव्या को जरूर share करूँगी. So I'll say that I thank Divya because she was one who took great care of my children and me at that point of time. Willpower. हाँ, so that was one. And once मेरा एक हाथ ही उठना बंद हो गया था, और एक बार आगरा में ही एक पैर भी स्कूल में ही राउंड लेते समय टूट गया. But I just
took 2 days of holidays and third day I was in school with that broken leg because there was lot to look after. But I believe कि आपके ऊपर जब कोई विश्वास करता है तो आप कभी उस विश्वास को मत तोड़िए. आपने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है, सो यही सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया, या साइकोलॉजी से आप अभी भी माइंड थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, या स्टूडेंट के माइंड्स को पढ़ने में कुछ हेल्प मिलती? मैं आपको सच बताऊं तो बिकॉज आई पर्सनली फील आई एम अ वेरी इमोशनली ड्रिवन पर्सन. ये मुझे अब थोड़ा मेरे प्रोफेशन ने मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया बिकॉज एवरी अदर नैरेटिव दैट आई यूज्ड टू गिव. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 18/12/1979. आई एम अ सैजिटेरियन. अरे अभी आने वाला है. हाँ. अरे ओके. अदरवाइज वैसे कुंडली के हिसाब से आई एम अ स्कॉर्पियो. ओके. अदरवाइज आई एम अ सैजिटेरियन. सो like I'm very sensitive and very emotional. The smallest thing hurt me, and that way I can really feel that what are the small things that you should not do that might hurt somebody. Right. So that way I look upon my team also like that. मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि ये मेरे लिए सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, ये मेरे लिए मेरे बच्चे हैं जिनको मुझे ट्रेन करना है. मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उसमें से किसी को कुछ आएगा और किसी को कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसको ट्रेन करना भी मेरा ही काम है. जैसे हम बच्चों के लिए टीचर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैं अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मैं अपने टीचर्स को बहुत ग्रिल कर पाऊं. अगर वो लखनऊ इंटरनेशनल से कहीं पर भी जाए तो वहां जाकर उनके लिए काम करना शुड बी पीनट्स, रादर दे शुड बी डूइंग सम वैल्यू एडिशन टू दैट स्कूल बिकॉज दे हैव हैड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोजर. तो मैं क्योंकि शुरू से बहुत सेंसिटिव रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन इमोशंस को स्टडी करते हैं. सो दैट वाज माय एरिया, therefore I chose psychology as well. MBA आपने किया है, सो आपका स्पेशलाइजेशन HR and marketing. HR and marketing. Okay, great, super. So, मैम, यदि हम बात करें लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की, जो कि आज एक बहुत बड़ा नाम है, लखनऊ इंटरनेशनल के बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगी. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लखनऊ इंटरनेशनल में आऊंगी. ये भी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्कूल ने जब मुझे अप्रोच किया तब हमारे GD इनका में मैं थी और मेरे यहाँ एग्जाम्स चल रहे थे. इनके यहाँ इंटरव्यूज थे और इन्होंने मुझे जब पहली बार कॉल किया तो मैंने एक डिनायल दिया. मैंने कहा नहीं, अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, आई कैन नॉट कम अप. मैं जिस सीट पे हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वही बनती है. 3-4 महीने बीत गए, इन्होंने भी कोई और प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया, स्कूल स्टार्ट हो गया. And then I got selected for Amrita Vidyalayam. So from Delhi they had sent me to see the Lucknow branch and discuss the things. I came here, but somehow in between that time, somebody from their office was continuously tracking me. So he said, "Ma'am, हम लोग चाहते हैं आप एक बार जरूर हमारा स्कूल विजिट करें." So मैं इसमें ये भी मेंशन करूंगी कि that man इश्तियाक सर had a great role because वो मेरे से बराबर टच में रहे. मैं मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आऊंगी. जब मैं फर्स्ट टाइम गई और आप मेरे स्कूल आए हैं, एकदम आउटस्कर्ट्स में है, राइट? तो जब हम इनिशियली आज से 8 साल पहले आए तो ऐसा लग रहा था कि वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग. सो माय हस्बैंड वाज नॉट रेडी फॉर दिस. बट जब मेरा इंटरेक्शन जैसे चेयरमैन सर से हुआ, हमारे चेयरमैन श्री राजेश सिंह चौहान जी है, सोनिका मैम डायरेक्टर है, तो मैंने सर से पूछा, सर आपने यहाँ स्कूल क्यों खोला? उनका जवाब आज भी मुझे याद है और उस जवाब ने ओवरनाइट मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया था. उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ फार्मर बेल्ट है, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और अगर मिल भी पा रही है तो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज उनको यहाँ पर दे पाऊँ. ही इज वन पर्सन दैट आई हैव जेन्युइनली सीन. कहते मैम मुझे प्रॉफिट ना हो बट मेरे बच्चे को कंफर्ट होना चाहिए. द केयर ही टेक्स ऑफ हिज स्टाफ, द केयर ही टेक्स ऑफ इट्स सपोर्ट स्टाफ. सो दैट वन पर्सन हु ट्रैक्ड मी एंड कॉल्ड मी, बोले कि आप आइए मैम. तो हम जब स्कूल गए, एक इंटरव्यू हुआ और सर ने इंटरेक्शन किया एंड देन आई फाइनलाइज्ड. और मेरे पास रियल इंडिया आ रहा है. और रियल इंडिया को अगर आप एजुकेशन से चेंज करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे चेयरमैन ने मुझे दी थी. तो मुझे लगा कि आई शुड टेक इट अप एज अ चैलेंज. And I'm very proud that through your podcast, I'll say that in entire Lucknow, there is no principal who does not know me. And there is no school owner who does not know me as of now. I have made a mark for myself, whether it is sports, whether it is music, whether it is dance. So overall development I can see in my school. चेहरे पे वो चमक वो दिख रही है कि जिस तरीके से I'm satisfied. I'm satisfied with the way the school has made a mark in this city.
आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोगों को कई बार बोलने का मौका नहीं मिलता या हम लोगों को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, बट वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होके दिखता है। और मुझे लगता है कभी कभी अपनी खुद पीठ थपथपा लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो भी कर लेना चाहिए। हम खुश होते हैं। आप इमोशंस मतलब हैं, या कई लोग बोलते हैं ना कि यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनली, तो उसका कभी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा हाँ, भुगतना पड़ा है, भुगतना पड़ा है। है? I have had backstabbers. I have Hmm. had I have taken few emotional decisions where I feel that I was really wrong, trusting those people, getting too emotionally. Sometimes, होता है। yes, Okay. it happens. But you कानपुर, must learn from राइट, this. आप कानपुर रहे, लखनऊ में आप रह रहे हैं, क्या डिफरेंस लगता है और क्या खास लगता है लखनऊ में? मुस्कुराइए आप लखनऊ में। I think the life is now Kanpur is also growing that way, but yes, uh, I feel the connectivity part is much better here, and because of airport being here, अभी तो कानपुर का उतना डेवलप नहीं हुआ, you can travel easily, and people are good, and you have a lot of places. Food is very good. Are you foodie? आपको है मतलब फेवरेट फूड या कुछ ऐसा? पहले थी when I was around 100 या and फिटनेस फ्रीक? No, not at all. Not at all. I'm not at all fitness freak. It is just yes, I weighed around 116 kgs, and what you see me now is a journey of 2 years. So, but I'm not at all a foodie. Once I met Ranveer Barar, I asked him, "Ki sir, शेफ लखनऊ के, हाँ. So I asked him, Lebuna, I think I met him there. Okay. So I asked him, sir, like, how do you maintain this? Because everything that we see, you keep on eating. So he said, you taste everything but eat nothing. So that's what has been now the mantra, that I'll taste everything but I'll eat nothing. टेस्ट करते करते So पेट भर जाता है। हाँ, तो टेस्ट करते करते आप थोड़ा बहुत you have a spoon of two of what you So love. आपको टाइम मिलता है कुक करने का या कुकिंग का आप शौक रखते हैं? My husband is a foodie. My children, both of them are foodie, but they are always annoyed because I don't cook. I have a cook at home. But yes, on special demand, sometimes I cook for them, but not when I have guest or somebody from home comes up. एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमेशा लोग बहुत बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी चेंज होना चाहिए। कई बार लोगों की बातचीत होती है कि यार आजकल जितना वर्डन पेरेंट्स पे आ गया है, स्कूल उतना वर्डन लेना शायद नहीं समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या नहीं, चेंज मुझे होना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अभी पेरेंट्स पे कोई ऐसा बर्डन है। पेरेंट्स, ये मैं मानती हूँ कि एक एक बच्चा है, बट यू नीड टू ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन, you need to trust the teachers. Right. And most importantly, what I've seen as a decline is the respect that they earlier had for schools and teachers. Because of this relationship change, there is a change in the entire cycle. वो ट्रस्ट कहीं पेरेंट और टीचर के बीच में मिसिंग है, स्कूल और पेरेंट के बीच में मिसिंग है। बट अगर ये स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें स्कूल का भी इक्वल रोल है, मैंने ये नहीं कहती, आपको जिसको एक अगर हम स्क्वैफ का 7th मॉड्यूल कहे तो वो होता है बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन। तो बेनिफिशियरी वो सारे लोग हो गए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है, तो हमको उनको एसोसिएट करने के ना और प्रोग्राम्स करने चाहिए, और ये एसोसिएशन थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को भी ये ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा, जैसे अब आप टीचर बच्चे की टीचर को कॉल कर रहे हो और उसी में डांट रहे हो, सो दैट रिस्पेक्ट समवेयर डिक्लाइंस। सो ये जो एटीट्यूड चेंज है, जो बिहेवियरल चेंज है, ये बहुत कुछ डील करने की जरूरत है, और इसके लिए एक बेहतर कोलैबोरेशन की जरूरत है बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट एंड द टीचर। सवाल जो मेरे मन में आ रहा है मैम कि ठीक है, गवर्नमेंट भी कहती है, सोसाइटी भी कहती है, हम दो हमारे दो, लेकिन देखा जाता है कि एक या दो भी होते हैं तो संभालना घर में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतने बच्चों को एक साथ संभालना, वो क्या एक ट्रिक है जो आप बताना चाहेंगे कि क्या करें ताकि घर पे भी हम वैसा मैनेजमेंट बच्चों के साथ कर सकें? मुझे लगता है कि देखिए, स्कूल ऑल टुगेदर बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम होम, बिकॉज देयर द चाइल्ड इज हेल्ड फ्री। वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू द प्री प्राइमरी, वी लेट देम बी व्हाटएवर दे आर, एंड वी हैव अ सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन। बट आई थिंक एक चीज जो घरों में अब बहुत जरूरी है इज कम्युनिकेशन। यस, is communication. Keeping your phone aside and talking to your child. आप घर में कोई एक ऐसा नियम बना लें जहां एटलीस्ट
on your dinner table, you don't have your phones, right. you just talk and interact, and let it not be your topic, let it be the topic of the choice of the child, whether it is a movie, whether it is a fight, whether it is a cartoon character, whether what he loves to do throughout the day, whether it is a talk about his school, his day. मतलब अगर मुझे आप पेरेंटिंग की कुछ टिप्स कहोगे ना, तो मैं 2-3 चीजें बोलूंगी। पेरेंट्स को कहानी जरूर सुनानी चाहिए अपने बच्चों को। कोशिश करें कि जब तक आपका बच्चा 3rd, 4th, 5th में है, देयर शुड बी अ स्टोरी टाइम विद यू। आप घर का कोई भी रूटीन हो, आप उसको ब्रेक करिए, चाहे रोटी सेकना हो, चाहे किसी को खाना खिलाना हो, सेक के रख दीजिए, बट बच्चे को एक कहानी सुनाने का हैबिट रखिए। तो आप लोग यदि कहानियां सुनना है तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सुन बिल्कुल सकते हैं। सुने, लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच करते हैं। बिल्कुल सर, ये होना भी चाहिए, और स्टोरी टेलिंग शुड बी डन एट स्कूल लेवल्स आल्सो, यू नो। पेरेंट्स का बहुत खास चीज है आज के मामले में, तुम बस पढ़ो, तुम कुछ मत करना, तुम हमें नंबर ला के दो। तो आपकी ये तमाम बातों से लोगों का एक मन, दिल, दिमाग के वो थॉट जरूर खुलेंगे। सो कमिंग टू योर अचीवमेंट्स मैम, बहुत से अवार्ड्स आपने जीते हैं, जिसमें से एक अवंतिका अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान 2018 जी। ये क्या था और हाउ वाज योर फीलिंग? अवंतिका अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान 2018 मुझे मैक्स म्यूलर में दिल्ली में मिला था, एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन एंड ऑल जी। और उसके अलावा मैंने अपने यहाँ खुद 108 प्रिंसिपल्स का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड होस्ट किया था। अरे वाह। So there were around 108 principals in my school also who received award. This is an organization who comes from Delhi, and your CVs are scanned, your profiles are scanned, and then they do it. So that is how I got selected for this award. अच्छा, आप स्कूल में ही प्रिंसिपल हैं या घर पर भी प्रिंसिपल वाला रुतबा रहता है? नहीं, घर पे नहीं रहता है। My husband is very dominating. I keep my mouth shut when I am at home. So I try to speak less. I avoid controversies. तो आप यदि प्रिंसिपल नहीं होते तो क्या होते, या कभी कुछ और बनने का आपने सोचा था? बिकॉज यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, तो कभी बॉलीवुड में कहीं कुछ... मुझे अपने हस्बैंड से भी कभी नहीं मिला, और तो कभी और इन-लॉ से तो कभी भी नहीं मिला। नहीं, इस पॉडकास्ट के थ्रू जरूर जाएगा। इन-लॉ से तो कभी भी नहीं मिला। I have always been judged on my color. My mother-in-law never liked the wheatish color. She always preferred the fair woman, but I don't know, but then it's a good compliment anyways. To be honest, my father wanted me to do something with the IAS, IPS. He always had that dream. But अगर मुझे कोई कहता कि आप क्या होती, तो इधर मतलब I would have loved to be a singer or a dancer maybe. तो आप गाते हैं, गाना गाते हैं? जी, मैं गाना गाती हूँ। मुझे तो फिर हम सुनेंगे जरूर 2 लाइन में। कोई भी आपका फेवरेट गाना, जो भी आप गुनगुनाना चाहें, सुनाना चाहें। नहीं, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, हम बिना सुने ही कह देते हैं कि आप मुंबई आ सकते हैं। So, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। वाह, सुपर यार, क्या बात, एक बार तालियां। बहुत बढ़िया, लवली लवली सिंगिंग मैम। ये तो टैलेंट आज बाहर आ गया। स्टूडेंट्स को पता है आप गाते हैं? मतलब स्टूडेंट्स को मुझे लगता है शायद पता होगा, बट मेरे टीम मेंबर्स को सबको पता है कि मैं गाती हूँ, एंड आई एम अ गुड डांसर आल्सो। अरे वाह, अब यहाँ डांस हम नहीं करा सकते, लेकिन वो कभी जरूर हम देखेंगे। एंड जैसा कि इस गाने में लाइन आती है कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, तो हमारा एक सेगमेंट है बच्चों के खुराफाती सवाल, ठीक है? तो बच्चों के सवाल करे बवाल। मैम, सबसे पहला सवाल है, आपकी कभी एटी केटी आई है? नहीं आई? नहीं। ओके, अच्छा, आप कभी बिना होमवर्क किए स्कूल गए हैं? जब नहीं, कभी नहीं हुआ। माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट।
कंप्लीट होमवर्क? कंप्लीट होमवर्क, डायरी ऑलवेज साइन, होमवर्क कंप्लीट। क्या बात है। अच्छा, स्कूल एज में जैसे आप कभी बंक करके मूवी गए? कभी नहीं, माई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल एंड ऑल गर्ल्स स्कूल, सो वी नेवर हैड दिस चांस। सो मूवी का शौक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फेवरेट एक्टर? आई एम अ मूवी कीड़ा। अरे वाह, क्या एंड इन ऑल लैंग्वेजेस आई मस्ट से। क्या बात। अच्छा, एक और सवाल है बच्चों का कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या आप कौन सा वो कैरेक्टर आपको याद है जो बनकर आप गए स्कूल में? अगर फैंसी ड्रेस में मुझे अगर कभी तैयार किया होगा तो मेरी बुआ ने तैयार किया होगा, बट इट इज स्टिल नॉट इन माय मेमोरी। तो बच्चों का एक आखिरी सवाल और मैम, कि एग्जाम में लिखना ज्यादा टफ है या क्वेश्चंस, पेपर के क्वेश्चंस बनाना ज्यादा टफ? मुझे लगता है लिखना ज्यादा टफ है, बिकॉज अगर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो बिल्कुल नानी याद आ जाती है। पेपर बनाने में तो यू नो दैट्स अप्रोच ऑफ द टीचर। अगर मेरे ख्याल से ओटी आपका जो ओपन बुक असाइनमेंट अभी ओटीबीए चल रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, वो टीचर्स का एक्चुअल टेस्ट है। और अदरवाइज तो क्वेश्चन पेपर बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना डिफिकल्ट लिखना है। वंडरफुल, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। सेम हियर। आखिरी में आप LIPS की तरफ से, अपने तरफ से क्या एक मैसेज लखनऊ वालों को और सारे पेरेंट्स को देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूंगी, बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे जज करना बंद कर दें। राइट। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ही हैज द ability to conquer anything and everything. Only thing is, please have trust. Let the school be the platform to all the school people. Stop publicizing only marks. Talk about the innate and the individual capability that all children possess. Try to be the platform from where you nurture each and every ability that the child holds. School is not a place to just nurture their academic excellence. It is equally, I think most importantly, it is a place where you nurture the personality as a whole and you make him future ready. So please transform them as assets to the nation, not liabilities. Wonderful, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, NFA डिजिटल की पूरी टीम की तरफ से। आपने बहुत टाइट शेड्यूल में ये वक्त निकाला और ये बात हमारे साथ इस पॉडकास्ट में की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीत। विशिंग यू ऑल द लक, यू मे राइज एंड शाइन। एंड अब तुमने मुझे शूट किया है, सो आई जस्ट थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली बिकॉज जब भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्कूल में हो या यहाँ पर भी हो, तो प्रिंसिपल का या आपका एक वैसा ऑरा रहता है कि हम सब भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ। आई थिंक यू शुड जस्ट स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस वेयरएवर यू गो। अच्छा बुरा जो भी हो, आई डोंट नो, बट शी वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई वांट टू टेक दैट क्रेडिट ऑन माय नोट कि कभी किसी के साथ खराब नहीं करो। बिल्कुल, बाकी तो ईश्वर जो करेगा। वंडरफुल। चलिए, सो इसी नोट के साथ कि जिंदगी में आप अच्छा करते रहें, अच्छा करने की भावना रखें। पुनीत का पॉडकास्ट NFA डिजिटल पर हमारे साथ लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मांडवी त्रिपाठी मैम, जिनसे बहुत सारी बातचीत हुई है। सो बस आखिरी में यही कहूंगा कि आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर किसी और पर्सनालिटी से, प्रिंसिपल से मुलाकात होगी जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखते रहिए NFA डिजिटल, हम कला सिखाते हैं।